दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप टाइटल देखकर सोच रहे होंगे कि इन दोनों बातों में आपस में कॉम्बिनेशन कहाँ पर है। दोनों का समय अलग है, दोनों का फील्ड बिल्कुल अलग है, फिर भी आपस में कहाँ समानता मिलती है। जी हाँ, दो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा लाई गई नोटबंदी और ये 3 नए कानून जो रिप्लेस करके आए हैं आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों की जगह हाल फिलहाल में नए कानून लाए गए हैं जो कि 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। अब इन तीनों कानून और नोटबंदी, इन दोनों में क्या समानता है, तो वो समानता ही मैं आपको बता रहा हूँ और आपके सामने आ भी रही होगी। आप खुद भी उसको जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। दरअसल जब नोटबंदी की गई तो भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री महोदय ने अचानक टेलीविजन पर आकर कह दिया, आज से आपके नोट लीगल टेंडर नहीं रहे 1500 नोट। तो बैठे बैठाए आपके नोट जो थे वो अवैध हो गए, गैर कानूनी हो गए, उनका बाजार में चलन बंद हो गया, जिससे लोगों में काफ़ी परेशानी हुई। बाद में सरकार ने अपने उस स्टेटमेंट को सुधारा और कहा कि आप इस पुराने नोट्स को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। ओहापोह का माहौल बन गया था, लोग सोच रहे थे कि अब इनका क्या करें। लोगों ने नोट्स को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी और जब करेंसी की शॉर्टेज हुई तो ये भी कहा गया कि आपको वहाँ से 2000 रुपये का नोट मिलेगा। 2000 का नोट भी मिला, एक व्यक्ति को एक दिन में एक नोट मिल रहा था। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे 8 दिन का समय दे, लेकिन महीनों लोग परेशान रहे, पूरे देश के लोग परेशान रहे। और सबसे बड़ी परेशानी की वजह क्या हुई जानते हैं आप? सरकार ने 2000 रुपये का नोट तो छाप दिया, लेकिन एटीएम मशीन में वो ट्रे उस साइज़ की रिप्लेस नहीं की जिसमें 2000 रुपये का नोट रखा जा सकता था। क्योंकि वहाँ ट्रे थी पहले 100, 500 और 1000 के नोट की। 1000 के नोट का साइज़ अलग था, 2000 के नोट का साइज़ अलग था। तो उससे जाहिर ये होता है कि सरकार ने उस समय जो फैसला लिया, बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के वो निर्णय लिया। ऐसा ही निर्णय ये 3 नए कानूनों को लाने का किया गया। यहाँ भी सरकार ने जो ज़मीनी हकीकत है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, वहाँ पर नहीं गए। बिना सोचे समझे, बिना किसी तैयारी के तीनों कानून को रिप्लेस करके नए 3 कानून ले आए। अब नतीजा क्या निकल रहा है? अभी 1 सप्ताह उन कानून को लागू हुए नहीं हुआ है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा है। आप ये देख रहे हैं कि रात 1 जुलाई 12 बजते ही पुलिस के अधिकारियों में ये होड़ मच गई थी कि नए कानून में कौन पहले एफआईआर दर्ज करे। पहले खबर आई दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज हुई है, फिर कहीं और से खबर आई कि साहब दिल्ली में नहीं, फला जगह पहली एफआईआर दर्ज हुई है। तो वहाँ पर एक होड़ थी। उन्होंने नई धाराओं में बीएनएस में के तहत मुकदमे दर्ज किए। लेकिन अब जो स्थिति सामने आ रही है, सुनने में ये आ रहा है, कंफर्म नहीं है अभी तक मेरे सामने कोई सर्कुलर, कोई नोटिस नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि कई ज़िलों में पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि चूंकि उनकी बीएनएस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए कोई तैयारी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई गई, न ही न्यायिक अधिकारियों की कोई ट्रेनिंग कराई गई, इसलिए वो भी इस कानून के तहत मुकदमे नहीं लिख सकते। और ये चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब मेरे सामने एक एफआईआर आई। आप भी देख रहे हैं, लोहिया नगर थाने की एफआईआर। देखिए, ये पुराने कानूनों के तहत दर्ज है, जबकि ये अभी 1 जुलाई के बाद की रिपोर्ट है। इसी तरह से बुलंदशहर का अभी एक चर्चित मॉब लिंचिंग का मामला है, वो भी पुरानी धाराओं में दर्ज किया गया। तो यानी कि एक ऊहापोह की स्थिति फिर से पैदा हो गई है। अब आप पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड हैं। अगर आप अधिवक्ता हैं, आप जज हैं, आप पुलिस अधिकारी हैं, आप आम आदमी हैं, अगर इन मामलों से किसी का कोई वास्ता पड़ रहा है घटना से, दुर्घटना से, वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उसको नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराना है या पुराने कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराना है। पुलिस वाले परेशान हैं कि उनको नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज करना है, पुराने कानून के तहत मुकदमा दर्ज करना है। तो मैं 2 एफआईआर का आपको जिक्र कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों एफआईआर ऐसी हो गई हैं देश में जो नए कानून के तहत दर्ज हो रही हैं, लेकिन पुराने कानून के तहत भी एफआईआर दर्ज हो रही हैं। अब सरकार को यहाँ पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार को ये स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर करें तो क्या करें। एक ही समय काल में एक ही अपराध के लिए 2 कानून चल रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता भी चल रही है, इंडियन पिनल कोड भी चल रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी चल रही है, सीआरपीसी भी चल रही है। तो ये स्थिति कानून व्यवस्था के लिए कितनी भयावह हो सकती है, ना इसका सरकार ने कोई आकलन किया, ना है इसके बारे में कोई विचार किया। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? स्थिति पैदा होती है जब आप हवाओं में फैसले करते हैं।
जब आप ज़मीन पर आकर लोगों के साथ नहीं बैठते। तो ये स्थिति एक पैदा हो गई है कि अब हम लोग किस कानून के तहत अपने मुकदमों को प्रोसीड करें। जो एफआईआर लिखाने जा रहा है वो किन धाराओं में एफआईआर लिखवाए। अब अगर उसको पुराने कानून में एफआईआर लिख के दी जा रही है, आगे उसका रिमांड किस तरह से एक्सेप्ट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, इसे आगे भी शेयर कीजिएगा और इस पर अपने विचार ज़रूर दीजिएगा कि अब आखिर रास्ता कौन सा अपनाया जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।